महेंद्र सिंह धोनी के नाम से शिक्षा विभाग में आवेदन करने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। शिक्षा विभाग ने थाने में से लेकर आवेदन दिया था। प्रदेश में आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के लिए अंग्रेजी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। रायगढ़ में एक अजीबोगरीब आवेदन का मामला सामने आया था। खास बात यह कि शिक्षा विभाग की चयन समिति ने उम्मीदवार को शॉर्ट लिस्ट कर इंटरव्यू के लिए भी बुला लिया, लेकिन आवेदनकर्ता के नहीं पहुंचने पर मामले का खुलासा हुआ। आवेदनकर्ता ने अपना नाम महेंद्र सिंह धोनी लिखा था, पिता का नाम सचिन तेंदुलकर लिखा था। 98% अंकों से पास होने का जिक्र करते हुए शिक्षक के पद के लिए आवेदन किया था। अब शिक्षा विभाग आवेदनकर्ता को तलाश रहा है, खोज रहा है। हालांकि आवेदन पर जो नंबर दिया गया था वो बंद है। आवेदक ने रायपुर से ऑनलाइन आवेदन किया है। अभ्यर्थी ने छत्रपति शिवाजी टेक्निकल विश्वविद्यालय दुर्ग से ग्रेजुएट होना भी बताया है। आवेदन मंगाया गया था, किसी ने शरारत करते हुए उसमें कोई फर्जी नाम से आवेदन किया है, उसके विरुद्ध में पुलिस में एफआईआर कराया गया है। और कोई नहीं, फर्जी नाम से एक ही आया था, बाकी कैंडिडेट आ रहे हैं। जो उन्होंने जानकारी भरी उसके आधार पर बुलाया गया था। फॉर्म लगभग अलग अलग करके 1000 एप्लीकेशन लेक्चरर के लिए, 800 यूडीटी के लिए और 600 एलडीटी के लिए लगभग प्राप्त हुए हैं। सूरजपुर में खनिज विभाग अवैध रेत खनन और भंडारण को लेकर कार्रवाई कर रहा है। पिछले 4 दिन में 230 ट्रैक्टर रेत को खनिज विभाग ने जब्त किया। वहीं 6 मिनी ट्रक और एक जेसीबी मशीन को भी विभाग ने जब्त किया। सूरजपुर में 30 से ज्यादा घाटों पर रेत माफिया अवैध तरीके से रेत का खनन कर रहे हैं। यूपी से सटी सीमा होने की वजह से रेत 5 गुना कीमत पर बेची जाती है। जब्त करते हुए थाना परिसर में डंप कर दिया है। तो कुल मिला जुला के लगभग 225 से 30 ट्रैक्टर हमने थाना में डंप कराया है। सर, क्या आगे भी इस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी? जरूर मिलेगी। जहाँ जहाँ से अवैध रेत भंडारण के संबंध में जो भी हम लोगों को कार्रवाई करनी पड़ेगी, संयुक्त टीम, पुलिस टीम, राजस्व टीम के माध्यम से हमेशा ये कार्रवाई आपको समय समय पर देखने को मिलेगी। सूरजपुर के ओडगी में बड़ा घोटाला सामने आया। किसानों को मक्के के बीज बांटे जाने थे। किसानों को मक्के के बीज बांटे जाने के लिए 60 क्विंटल बीज लाया गया, लेकिन तत्कालीन कृषि विस्तार अधिकारी ने केवल 20 क्विंटल बीज किसानों के बीच बांटे। बाद में अधिकारी रिटायर हो गए। जनपद सदस्य और किसानों की शिकायत के बाद गोदाम में रखे बीज को लेकर जब जांच की गई तो यह बात सामने आई कि कम बीज वितरण को लेकर अधिकारी ने चूहे को दोषी ठहरा दिया। 8 बोरी मक्का चूहे के खाने की बात कही गई है। मामले के सामने आने के बाद जिला पंचायत सीईओ ने अधिकारियों की क्लास लगाई और तुरंत बीज किसानों के बीच बांटने के निर्देश दिए। वहीं चूहे के मक्का खाने की बात की जांच शुरू हो गई। शासन के द्वारा वितरण हेतु जो है उपलब्ध कराया जाता है कृषि विभाग को। कृषि विभाग का दायित्व होता है कि उसका जो है वितरण किसानों को करें। उसमें अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई कि सही समय पे एक तो बीज का वितरण नहीं हो पाया, नंबर 1। नंबर 2, जो जितना वितरण होना था उतना नहीं हो पाया। तो मेरे लिए उसके द्वारा जांच करने हेतु कलेक्टर महोदय के निर्देश पे ओडगी का भ्रमण किया गया और वहाँ पे मैं सभी संबंधित स्टेक होल्डर से बात कर ली है। 5 दिन का समय दिया गया है संबंधितों को अपना जवाब देने के लिए। जैसे ही जवाब आएगा मेरे द्वारा रिपोर्ट महोदय को प्रस्तुत की जाएगी और उसके उपरांत उसमें कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन हमारे निर्देश देने के बाद जितना मक्का का बीज आया था उसमें से करीब 90% ज्यादा वितरण किया जा चुका है, जो मुझे जानकारी प्राप्त है। नक्सलियों ने नारायणपुर के छोटे डोंगर आमदई खदान पर कल हमला किया था। नक्सलियों ने पूरी प्लानिंग से इस हमले को अंजाम दिया था। नक्सलियों ने पहले आमदई हिल्स पुलिस कैंप पर रॉकेट लॉन्चर दागे। उसके बाद पुलिस कैंप से 1 किलोमीटर दूर खदान पर हमला किया। यहां खदान कार्य में लगे वाहनों और मशीनों को आग के हवाले कर दिया गया। नक्सलियों ने कुल 4 एस्क्रेटर मशीन, 2 हाइवा को आग के हवाले कर दिया। कुल 6 गाड़ियों के अलावा क्रेशर, कन्वेयर और जनरेटर डीजी को भी आग के हवाले किया गया। नक्सलियों ने यहां एक कर्मचारी की हत्या भी की। इस बीच मौके पर सुरक्षा बल पहुंचे और सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई के बाद नक्सली भाग निकले। आमदई अयस्क खदान है और जायसवाल निको प्रिवेंटिव कंपनी को खदान लीज पर दी गई है। नक्सलियों के विरोध की वजह से खदान कई सालों से बंद पड़ी थी। 7 महीने पहले ही खदान को शुरू करने को लेकर पहाड़ी पर पुलिस कैंप बनाया गया। कैंप का मकसद खदान में काम कर रहे लोगों को सुरक्षा देनी थी।
वारदात के बाद इलाके में सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है और कैंप पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की बात कही जा रही है। नक्सलियों ने वहां पर जो कार्यरत जो कर्मचारी थे वहां पर उनके ऊपर हमला किया और साथ में वहां पे जो 4 पोकलेन गाड़ी और 2 टिप्पर गाड़ी को उन्होंने आग लगा दी। वहाँ पर 14 कर्मचारी कार्यरत थे, वहाँ पर उन लोगों को वहाँ से भगा दिया। उसमें से एक जो प्रदीप शील नाम का एक कर्मचारी 55 वर्षीय थे, उसकी उन्होंने डंडे से मारकर उनकी हत्या कर दी है। और इसके अतिरिक्त उन्होंने वहाँ पे जो अंदई से के पास ही जो छोटे डोंगर के हिल्स में हमारे जो इस्टेब्लिश कैंप है वहाँ पर भी उन्होंने जो BGL होता है उनका जो लोकल एक लॉन्चर कहा जाए रॉकेट लॉन्चर से उन्होंने 2 सेल उसमें दागे थे। पुलिस ने क्योंकि हमारा कैंप इस्टेब्लिश कैंप है हमारे जवानों ने वीरतापूर्वक उनका जवाब दिया। जब पुलिस ने फायरिंग की तो उसके पश्चात नक्सलियों के पैर उखड़ गए, वो वापस चले गए। पूर्व सीएम कमलनाथ ने इंदौर में हुई आपदा प्रबंधन समिति की बैठक को लेकर ट्वीट किया है और लिखा है कि इंदौर में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में कांग्रेस विधायकों को शामिल नहीं करना इंदौर की जनता का अपमान है। शिवराज जी, सरकारें आती जाती रहेंगी पर इस तरह के लोकतंत्र विरोधी कृत्य से प्रदेश की छवि को जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई आसान नहीं है। इधर खबर सिंगरौली से